लड़की पहली बार शहर आती है। वह गलती से उस सीईओ को मानव तस्कर समझ लेती है जो अपनी बहन को घर ले जा रहा होता है। इसलिए वह एक कूड़ेदान उठाकर सीईओ के सिर पर रखने चल पड़ती है। मौका पाकर वह सीईओ की बहन को पकड़कर भाग जाती है। बहन को लगता है कि लड़की बहुत नेक दिल है। वह चाहती है कि वह उसकी भाभी बने। लड़की उलझन में है और कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वह शहर में नौकरी ढूंढने और अपनी दादी का इलाज कराने के लिए आई थी। उसे समझाना पड़ता है कि उसकी शादी करने की कोई मंशा नहीं है। तभी उसे फुजी ग्रुप के एचआर विभाग से फोन आता है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसे चिंता होती है कि बहन फिर से किसी तस्कर के चंगुल में न फंस जाए। वह एक कागज पर अपना नंबर लिखकर बहन को देती है और कुछ भी हो तो कॉल करने को कहती है। इतना कहकर वह इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही सीईओ अपनी बहन को ढूंढ लेता है। बहन अपने भाई से कहती है कि उस लड़की के साथ उसका ब्लाइंड डेट करवाए। सीईओ कहता है कि वह लड़की तो ठग लगती है। वह मना कर देता है। बहन जिद पकड़ लेती है और रोने लगती है। वह कहती है कि उसके स्कूल में अफवाह फैली है कि वह अपने भाई की बचपन की दुल्हन है और अब पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। वह धमकी देती है कि अगर भाई ने ब्लाइंड डेट नहीं किया तो वह घर नहीं लौटेगी। मजबूरी में सीईओ मान जाता है, लेकिन डेट बिगाड़ने के लिए वह मजदूर जैसे कपड़े पहन लेता है। बहन झूठ बोलती है कि फिर से तस्कर दिखा है और लड़की को फोन करती है। लड़की कहती है कि वह अब भी आती है। सीईओ को लगता है कि वह तस्कर है तो मदद कैसे कर सकती है, लेकिन वह लड़की तुरंत आ जाती है और पूछती है कि तस्कर कहाँ है। जब वह सीईओ को देखती है तो फिर पूछती है कि तस्कर कहाँ है। सीईओ ऊपर की मंजिल पर बैठा होता है। लड़की फिर से कूड़ेदान उठाती है ताकि उसके सिर पर रख सके। बहन जल्दी से रोकती है और बताती है कि वह उसका भाई है। लड़की को गलत फहमी का एहसास होता है और वह बार बार माफी मांगती है। बहन लड़की को खींचकर बैठा देती है ताकि डेट शुरू हो सके। जैसे ही वह अपने भाई को अमीर सीईओ बताने वाली होती है, भाई खांसता है और वह झूठ बोल देती है कि उसका भाई किसान है। वह चाहती है कि लड़की उससे शादी कर ले। सीईओ जानबूझकर कहता है कि उसकी सैलरी सिर्फ $3000 है। उसे डर है कि वह लड़की के लायक नहीं है, लेकिन लड़की सोचती है कि वह दिखने में अच्छा है और खुद भी गांव से है तो कोई आपत्ति नहीं है। बहन फिर से लड़की से शादी के लिए कहती है। वह बताती है कि स्कूल में उसकी बहुत बदनामी हो रही है। वह कहती है अगर लड़की ने उसके भाई से शादी नहीं की तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर लड़की मान जाती है। वह भाई बहन को लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के तुरंत बाद सीईओ एक शर्त रखता है। वह कहता है कि जैसे ही बहन का एग्जाम हो जाए वे तलाक ले लेंगे और वह लड़की को मुआवजा देगा। लड़की तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि उसकी तनख्वाह $4000 है जो काफी है और वह बहन की पढ़ाई के लिए आधी सैलरी खर्च करेगी। सीईओ हैरान हो जाता है, लेकिन सोचता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। फिर लड़की ज्वाइनिंग के लिए निकलती है। सीईओ को अपनी पहचान छिपानी होती है, इसलिए वह लड़की के साथ बस से जाता है। लेकिन जैसे ही वे बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, उसका असिस्टेंट लग्जरी कार से उसे लेने आ जाता है।